नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके जो सीजी बोर्ड के असाइनमेंट चल रहे हैं अगस्त महीने के, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अगस्त माह के असाइनमेंट का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दे सकते हैं। माह 21 2021 है दोस्तों, कक्षा 10वीं का जो आपका सब्जेक्ट है विज्ञान। तो दोस्तों विज्ञान के असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूर्णांक आपका 30 नंबर का, तो फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में कहीं पर भी स्किप न करें। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो तो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच जाएगी और आप वो वीडियो भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सेल्सियस तापमापी के अंतरालों की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों जो सेल्सियस आपको पता है, सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस से प्रतिशत करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया जो सेल्सियस तापमापी पे जो अंतरालों होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों सेल्सियस पैमाने के तापमान में अंतरालों की संख्या 100 होती है, यानी कि 100। तो फर्स्ट का आंसर आपका 100 हो जाएगा, तो आपको 100 कर देना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का हमें सामान्य तापमान पूछा गया है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया, इसे आप सेल्सियस में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो ताप मापने की कई पद्धतियाँ होती है, एक फ़ारेनहाइट होती है, एक सेल्सियस होती है, एक केल्विन भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य का शरीर का तापमान बताया गया है वो फ़ारेनहाइट में बताया गया है, जो कि है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ पर जो तापमान दिया गया था वो सेल्सियस में दिया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आता है रसायन विज्ञान में अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों रसायन विज्ञान में तत्व अभी तक जो ज्ञात तत्व उनकी संख्या दोस्तों 118 है। कितनी है दोस्तों, 118। ठीक है, 118। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे तत्व हैं उन्हें क्या 4 श्रेणियों में रखा गया है, या हम बोल सकते हैं 4 ब्लॉक में रखा गया है। जो ब्लॉकों के नाम है, पहला ब्लॉक है एस, ठीक है, फिर आता है पी और फिर आता है डी और एफ। ठीक है, तो 4 ब्लॉकों में सभी 118 तत्वों को रखा गया है, जो कि हैं एस पी डी और एफ। ठीक है, इन 4 ब्लॉकों में ही आपके 118 तत्व समाहित हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अष्टक नियम दिया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, अष्टक नियम दिया अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। ठीक है, आपने पढ़ा होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो ये अष्टक नियम दिया था, वो दिया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न सही जोड़ियाँ बनाइए। तो दोस्तों ऐसे हमें क्या सही जोड़ियों को मैच करना। देखिए पहला है आनंद ऊर्जा की इकाई होती है। तो आनंद ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल। तो दोस्तों आप सभी को पता है ऊष्मा होती है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक दोस्तों जूल होता है। जूल को हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। 1 कैलोरी, तो दोस्तों 1 कैलोरी में होती है 4.18 जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जूल क्या किसका मात्रक है दोस्तों, ऊष्मा का। ठीक है, तो जूल किसको प्रदर्शित करती है, ऊष्मा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर आता है चौथा आवर्त सारणी के जनक। तो आप सभी को पता है आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, तो इसे आपको मेंडलीव से मिलाना था। इस तरीके से ये आपकी जोड़ियाँ का सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों इसी के साथ आप वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर तक क्वेश्चन नंबर 2, गुब्बारा ऊष्मा पाकर फूट क्यों जाता है। तो इसका देखिए कारण बताऊँगा। हवा से भरी हुई गुब्बारे को ऊष्मा देने से या यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है और गुब्बारे की दीवार सतह फैलने लगेगा, और एक सीमा ऐसी आएगी कि फैलाव के कारण ऊष्मा पाकर फट जाती है, यानी कि ऊष्मा उसमें ज़्यादा हो जाती है, इसका वह फट जाती है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परम शून्य तापमान किसे कहते हैं और क्यों। तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 0 केल्विन दोस्तों जो तापमान होता है, अथवा जैसे हम -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए केल्विन में 0 होता है, लेकिन जो अपना डिग्री सेल्सियस में बोलें तो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तापमान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है, यह सबसे न्यूनतम ताप होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परम शून्य ताप बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे तापमान नहीं ज्ञात किया जा सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी नियम तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक गुण और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, जो है क्या है, आधुनिक आवर्त नियम है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर आता है संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होती है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 आपको अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 5 आवर्त सारणी का एक भाग दिया गया है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको 4 श्रेणी बताई थी आवर्त सारणी में, जो कि होती है हमारी एस
पी, डी और एफ, इन्हीं में से एक भाग यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ठीक है। सोडियम Na सोडियम होता है, Mg मैग्नीशियम होता है, Al एल्यूमिनियम होता है, Si सिलिकॉन होता है, P फास्फोरस होता है, S सल्फर होता है और Cl क्लोरीन होता है। तो दोस्तों ये तत्व हमें दिए गए हैं, यानी कि आवर्त का एक भाग हमें दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सभी के नाम मैंने आपको बता दिए कि किसका क्या नाम है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर हमें देने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम बाएं से दाएं क्षैतिज रूप से चलते हैं तो तत्वों के धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर दोस्तों धात्विक गुणों में कमी आएगी, ठीक है। फिर आता है विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आयनन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, अथवा हम बोल सकते हैं तीनों तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 है, बताइए कि। क्वेश्चन इसका अथवा पूछा गया है, तीन तत्वों की परमाणु संख्या 5 है, 7 है और 10 है, तो बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। और उत्तर परमाणु संख्या 10 का जो 10 है वो नियोन वर्ग 18 का है, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर अथवा वाला लिख देना है। फिर आता है कौन सा तत्व वर्ग 18 का है। तो उत्तर है परमाणु संख्या 10, जो कि हमने बता दिया नियोन है वो 18 का है। फिर कौन सा तत्व वर्ग 15 का। दोस्तों जो परमाणु संख्या 7 है जो कि नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन है तो वर्ग 15 का है। फिर कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक जो 5 है जो कि बोरोन है वो वर्ग 13 का तत्व है, ठीक है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 6 आता है दोस्तों, सर्दियों में हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका देखिए आंसर। गर्मियों में हल्के कपड़े या सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तित कर देता है। यानी कि जो सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, जितनी भी गर्मी को आती है वो परावर्तित कर देता है, यानी कि अपने अंदर नहीं रखता। जबकि जो ब्लैक कपड़ा होता है, यानी काला कपड़ा होता है, वो आप अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए यही कारण दिया गया है कि गर्मी में हल्के या सफ़ेद रंग के जो कपड़े होते हैं इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है दोस्तों क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तित कर देता है, ठीक है। जिस कारण हमें कम गर्मी का एहसास होता है। जिससे ऊष्मा जो होती है दोस्तों, ऊष्मा का क्या है, ऊष्मा या ताप का अवशोषण कम हो जाता है और हमारे शरीर का ताप क्या है, ज़्यादा नहीं बढ़ता, अर्थात गर्मी का एहसास कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, लेकिन कम होता है जो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से यह कपड़ा सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो काले रंग के कपड़े होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं दोस्तों, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। अवशोषित करके ऊष्मा अवशोषण करते हैं। देखिए जो प्रकाश रहता है उसमें ऊष्मा रहती है, तो ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। ठंडों के दिन में हमें क्या तापमान कम रहता है वातावरण के, इसलिए जो हमारे कपड़े होते हैं उनका तापमान बढ़ जाता है। और क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से यह कपड़ा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ऊष्मा अवशोषित करता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है और शरीर को अधिक गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। अगर आपको ठंड है तो आपको ब्लैक कपड़े पहनने चाहिए और गर्मी है तो आपको ज़्यादा वाइट कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। और शरीर का अधिक गर्मी का एहसास होता है और ठंड में भी गर्मी लगती है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य ताप जो कि होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में कितना होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फ़ारेनहाइट होता है उसे हम सेल्सियस में आसानी से चेंज कर सकते हैं, जैसे हम केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए फ़ारेनहाइट माइनस 32/212 माइनस 32 बराबर सेल्सियस माइनस 0/100 माइनस 0, ये फार्मूला रहता है, ठीक है। तो हमें चेंज करना, देखिए फ़ारेनहाइट का मान हमें क्या है 32, यहाँ पर मान आपको रख देने सेल्सियस अपॉन, इसको आपको ये समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसको आपको ओनली क्या सॉल्व करना है और कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तिरक गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 5/9 और एफ -32, ठीक है। सी आप यहीं रखेंगे 5 स्टेप जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5/9 हो जाएगा और एफ -32 हमारा पहले से ही दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं तिरक गुणा किया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है। सी बराबर ये तो हम लाइन पहले ही आ चुकी थी, ठीक है, 5/9, ठीक है। एफ का मान हमें दिया गया है 98.6, तो हम एफ की जगह पर 98.6 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और -32 घटा देंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 66.6। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा कितना आ गया दोस्तों 66.6 आ गया, ठीक है। अब 9 का भाग देंगे 66 में, या 5 का पहले गुणा कर दीजिए फिर भाग दीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहे आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या है 9 का भाग दे दिया 66.6 में, तो आएगा हमारा 7.4, उसके बाद हम 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 37, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी बराबर क्या आता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को लिख सकते हैं दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। दोस्तों हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूँ किस प्रकार लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो s की जगह पे 1 है तो 2 की जगह 1 लिखेंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 2 लिख देते हैं, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरते हैं, ठीक है। ये
आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एच दिया गया है, एच यानी कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1s1 ही आएगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 ही है। फिर आता है लिथियम, इसका क्या होता है, Li संकेत होता है लिथियम का, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 3 होता है, यहाँ पर लिखा गया है। तो लिथियम का 3 है, तो पहले क्या होगा 1s2, क्योंकि एस में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते इसलिए यहाँ पर 2 आएगा। फिर आएगा 2s, दोस्तों इसमें भी हमें 2 करना था, लेकिन अगर हम इसमें 2 कर देंगे तो हमारे 2 और 2 4 हो जाएंगे, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1s2 और 2s1 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों Na, तो Na किसका संकेत होता है, आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, Na होता है सोडियम का, ठीक है, सोडियम का। तो Na होता है सोडियम, तो यहाँ पर इसको आपको इसका जो परमाणु क्रमांक होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, यानी कि टोटल इसका परमाणु क्रमांक 6, 2, 8, 2, 11 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसलिए इसको इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। तो दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो आप कमेंट करिए, हम इसका वीडियो एक पूरा डिटेल बना देंगे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों क्लोरीन, तो क्लोरीन Cl का मतलब होता है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 5, 2, 7, ठीक है, 7, 6 बाद 13, 13, 15, 16, 17, इस तरीके से आपको भरना है। सबसे पहले 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों 17 की जगह 18 होता तो ये 3p6 हो जाता है, लेकिन हमें 17 तक ही जाना है, इसलिए यहाँ पर हमने एस किया है। फिर के आता है, के का आप सभी को पतला है, के किसका संकेत होता है, के होता है पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 यानी कि 19, तो 19 को आप इस तरीके से इसका परमाणु क्रमांक भरना है, ठीक है। फिर आगे इस तरीके से आपका सोल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए जरूर दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा दें। काफ़ी मेहनत से हमने आपको लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करा था, इसलिए लाइक तो आपका बनता हो। एक कमेंट जरूर करके बताएं, एक अपना फीडबैक दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि आपको आगे इसी प्रकार के सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।